अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। 40 दिन का हमने समय दिया है, तो हिंदू घोषित करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ लफड़ा करना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब बहुत भारी पड़ गया है। शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ से असली हिंदू होने का अब सबूत मांग लिया है। प्रयागराज माघ मेले में योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके प्रशासन ने शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने के प्रमाण मांगे थे। एक बार प्रमाण मांगा था, उसके बाद सबूत दे दिया, फिर दोबारा से जब मन नहीं भरा तो फिर दोबारा शंकराचार्य होने का प्रमाण यानी कि सबूत मांगा, वो सबूत भी दे दिया। लेकिन अब जो बारी है यानी कि नंबर है वो योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का जो सबूत और प्रमाण किसी और ने नहीं मांगा हिंदू राष्ट्र में, बल्कि खुद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मांग लिया है कि योगी आदित्यनाथ असली हिंदू हैं या नहीं है। और इसके लिए बाकायदा पूरे 40 दिन का अल्टीमेट दिया है, 40 दिन का समय दिया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को साबित करना होगा कि वो असली हिंदू हैं। बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए, और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 40 दिन बाद यानी कि 11 मार्च को लखनऊ में संत समाज इकट्ठे होंगे और इस चीज का फैसला करेंगे कि योगी आदित्यनाथ क्या असली हिंदू हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ को ए हिंदू करार घोषित कर देंगे संत समाज के पीठाधीश्वर। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ से कहा है कि वो अपने आप को साबित करें कि वो गौ भक्त हैं, और इसके लिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना होगा और गौ मांस पर बैन लगाना होगा, यानी कि जो गौ मांस का जो कत्ल करके गाय का कत्ल करके गौ मांस का निर्यात किया जाता है उस पर पूरी तरह से बैन लगाना होगा। अगर ऐसा करते हैं योगी आदित्यनाथ तो इनको असली हिंदू माना जाएगा, वरना फिर शंकराचार्य ने जो बोला है वो बहुत बड़ी बात बोली है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए, और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेले में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और उनके प्रशासन ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को पावन स्नान नहीं करने दिया और 10 दिन तक वो वहां पर धरने पर बैठे, और उसके बाद 11वें दिन प्रयागराज से काशी के लिए रवाना हो गए। और उसके बाद वाराणसी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधा सीधा सबूत मांगा कि हिंदू होने का सबूत दें, असली हिंदू होने का सबूत है, बाकी ए हिंदू करार कर देंगे, घोषित कर देंगे। और इसका प्रमाण देना होगा योगी आदित्यनाथ को। पूरे 40 दिन का समय दिया है। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ढोंगी भगवाधारी राम भद्राचार्य को भी नकली हिंदू बोल दिया है सीधे शब्दों में। इस तरह से भगवा धारण करके और पाखंड करने के बाद ये जो ढोंगी लोग होते हैं, जब हिंदू पर जो खतरा आता है, हिंदू जब संकट में होता है तो ये दूर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों शंकराचार्य जी को योगी आदित्यनाथ से असली हिंदू होने का सबूत मांगा गया, आखिर क्यों, जबकि हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार अपने आप को योगी आदित्यनाथ मानते हैं, और वहीं पूरा देश भी इस बात को मानने से इनकार नहीं करता। तो फिर वजह क्या रही? तो वजह यही है कि प्रयागराज माघ मेले में जब शंकराचार्य अपनी पालकी से स्नान करने
जा रहे थे तो योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने सीधा सीधा उनको रोक दिया कि नहीं साहब, आप इस तरह से पालकी में नहीं जा सकते, आम आदमी की तरह आपको पैदल जाना होगा। शंकराचार्य ने बोला कि नहीं, मैं 40 साल से इसी तरह से आता रहा हूँ, हमारी ये गंगा मैया हमारी है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, हमें यहाँ स्नान करने का अधिकार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और उसके बाद वो धरने पर बैठ गए। फिर वहां उनको लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा, उनके छत्र तोड़े, उनके जो बटुक और जो शिष्य हैं उनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की गई, उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, उनकी पिटाई की गई थी, उनकी जूतों से फार लगाई गई थी, यानी कि पिटाई की गई थी। और तो और उनके ऊपर जासूसी करने के लिए उनके शिविर के अंदर और बाहर सीसीटीवी, पूरे 12 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। और उससे भी जब मन नहीं भरा प्रशासन का तो वहां पर कुछ गुंडे लोग भेज दिए गए थे जो हाथों में हथियार और लाठी और भगवा डंडा लेकर वहां पर आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाने लगे थे। हालांकि भीड़ ने उनको वहां से भगा दिया। तो बहुत सारी ज्यादती योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके प्रशासन ने शंकराचार्य जी के साथ की। ये देखिए, हिंदू राष्ट्र का जो बहुत बड़ी जो दुर्भाग्य और बहुत बड़ी विडंबना, इसे कहना उचित होगा। अब जैसे ही अल्टीमेट दे दिया है तो योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है वो मान मनुहार करने में शंकराचार्य के लग गया है कि साहब आइए महाराज, हम आपको स्नान करवा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे अगर कोई गलती हो गई तो फिर उसको वैसे ही मतलब बिना माफी, लिखित में माफी मांगे बिना ही उसको माफ कर दें। लेकिन शंकराचार्य कुछ बात को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि माघ मेले के अंदर जो बदतमीजी हमारे साथ की, हमारे शिष्यों के साथ की, उसके लिए बाकायदा माफी मांगनी होगी और वो भी मौखिक नहीं बल्कि रिटन में, यानी कि लिखित रूप से माफी मांगनी होगी। नंबर 2 कि माघ मेले के अंदर उनके शिष्यों की जिन पुलिस कर्मियों ने भयंकर रूप से पिटाई की थी, उन पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी और बाकायदा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी होगी। इसके अलावा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना होगा और गौ मांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना होगा। इसके साथ साथ देश के सबसे बड़े जो 4 शंकराचार्य हैं उनके स्नान के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करना होगा। ये शर्त शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने सरकार के सामने रख दी। बात यह है कि हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। देखिए, अब बहुत बड़ा झोल होने वाला है। सवाल यह है कि इतना कुछ हो गया लेकिन आज तक इस पूरे मामले पर ना तो आरएसएस कुछ बोली और ना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और ना ही अमित शाह इस पूरे मामले को लेकर बोले। तो ये जो विवाद स्नान को लेकर शुरुआत तौर पर हुआ था, जिसको शायद योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनका प्रशासन बहुत हल्के में ले रहा था, लेकिन उनको नहीं पता कि अब जब शंकराचार्य जब सबूत मांगेंगे तो फिर किस तरह से वो अपने हिंदू होने का सबूत दे पाएंगे। हालांकि उन्होंने इसके लिए बोल दिया है कि हम आपको हिंदू मान लेंगे तब जब आप गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे और इसके साथ साथ गौमांस के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लाए गए। योगी आदित्यनाथ की ईंट से ईंट बजा दी है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने। अगर 40 दिन में हिंदू होने का सबूत नहीं दिया तो अहिंदू करार करेंगे, वो भी लखनऊ में 11 मार्च को सभी संत समाज के धर्म गुरु मिलकर। और इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। शंकराचार्य ने जो कहा है हल्की बात हो ही नहीं सकती। नमस्कार।